तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। तो चलिए, ये अपना टेलीग्राम है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, है ना। और बढ़िया है, और इसी में आपको स्विंग भी मिल जाएगा, शॉर्ट स्विंग भी, और ये टीबीएस का अपना जो है फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है सिचुएशन क्या है नहीं है उस पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा क्या करें, जो दिखेगा वो सामने दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेस्डेक 1% से ऊपर माइनस है। अच्छा, थोड़ा सा प्लस हो गया है ना। तो फिलहाल 0.90 माइनस है। यूएस मार्केट बंद होते होते सब मतलब पॉजिटिव और थोड़ा सा न्यूट्रल में बंद हो जाता है। डाउ जोन देखिए, ओ इसमें तो अच्छी गिरावट लग रही है भाई, 583 पॉइंट है, 1.25% डाउन है, तो ठीक है। S&P 500 इसमें भी ½ % से ज़्यादा डाउन है। रसल 2000 कल तो भाई बड़ा भागा था ये जोश में, आज देखिए 1.25% से ऊपर ज़्यादा डाउन है। फैंग इंडेक्स ये भी 1.5% डाउन है। कारण फेड का मना करना कि भैया रेट कट हम तभी करेंगे जब इन्फ्लेशन कम होगा। ट्रम्प का मानना कि टैरिफ लगाएंगे तो उससे क्या है कि लोग हमारे प्रोडक्ट पर टैरिफ कम लगाएंगे, तो जिससे कि हमारे देश में मुनाफा होगा और हमारा अर्थव्यवस्था और भी बेहतर होगा। तो उनका ये मानना है। देखिए, जब कोरोना आया तो वायरस उसका एंटीडोट बनाने में आपने तो लगा दिया साल भर, ठीक है, साल भर तक तो ऐसे ही लगा दिया आपने उसको बनाने में एंटीडोट। आप अकेले सोचोगे कि हम सब काम कर लें, पॉसिबल तो है नहीं, है ना। आप कोई कुआं के मेढक तो नहीं हो साहब, आप तो समुद्र में रहने वाले हो। तो पूरा देश जितने भी आज के टाइम दिख रहे हैं उसमें सबसे अच्छी, सबसे पैसा ज़्यादा रखने वाला देश अमेरिका है ना। तो आप अपने आप को इस तरह से छोटे देशों के साथ कंपेयर कर रहे हो कि नहीं आप जितना लगाओगे हम भी उतना लगाएंगे, तब तो फिर आप बनिया को भी फेल कर दोगे, है ना। फिर तो हमारे लिए आप भी वैसे हो जाओगे जैसे बाकी है। फिर आदमी आपसे संबंध क्यों जोड़ना चाहेगा, समझ रहे। बड़े लोगों के साथ जुड़ने का तो ये मतलब होता है ना कि कुछ उनसे हम लोग को भी बेनिफिट होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम भी अपना अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा और फास्ट कर पाएँ। जब आप चिंदी चोरी में उतर जाइएगा तो भाई ठीक है, ऐसा करिए आप सब सामान खुद ही बना लीजिए। एगो दवाई, एगो एंटीडोर बनाने में तो साल भर लग गया, और आप सोचते हैं कि हम फार्मा में लगा के हम पूरा फार्मा का दवा बना लेंगे। बना लीजिए ना, बनाइए लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, तो महंगाई तो बढ़ेगा, और महंगाई बढ़ेगा तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट फेड पे पड़ेगा। क्योंकि ट्रम्प साहब आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, पावेल साहब एक अच्छे जो आरबीआई के, सॉरी उनका जो फेड का जो चीफ है, तो उनका एक अपना अलग टैलेंट है। आपका अलग टैलेंट है, उनका अलग टैलेंट है, ठीक है। तो तालमेल बना के चलने में ही फायदा है, लेकिन वहाँ तालमेल तो है नहीं, क्योंकि ट्रम्प साहब ना अपने दोस्त मोदी साहब से तालमेल बना पाए, ना वो अपने देश में फेड के साथ बना पाएंगे। उनका तालमेल इलन मस्क का है, तो मीडिया के सामने इलन मस्क उल्टा सीधा बोल रहे हैं, है ना, कि तुमको भारत में नहीं करना चाहिए। तो ये भी है, और बड़ा अच्छा न्यूज भी सुनने में आ रहा था कि भारत में जो टाटा के साथ उनका टाई अप हो जाएगा, तो वो भी अच्छी बात है ना। मुंबई में तो टेल्को के साथ, देखिए गाड़ी जो भी बनती है टाटा मोटर्स है उसको हम लोग टेल्को बोलते हैं। तो चलिए, पहले उनका नाम टेल्को था, फिर टाटा मोटर्स बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो शुरू से बचपन से टेल्को लिखा हुआ देखते थे, तो टेल्को पहले वहाँ का न्यूज आता था। अभी पता नहीं आता है कि नहीं, बुलेटिन वाला न्यूज आता था वहाँ टेल्को लिखा हुआ। तो शेयर मार्केट में टाटा मोटर्स, बाकी टेल्को, उसके साथ उनका तालमेल हुआ है, तो अच्छी बात है ना। ट्रम्प साहब मना कर रहे हैं तो काफ़ी इनका अपने में खिचड़ी पका हुआ है, ठीक है। मोदी साहब भी वहाँ गए, मिले उले, यो पार्टी माना उना नहीं, बोला ना जब आपको जो करना है करते रहिए, आप कौन चीज़ में मदद करिएगा, हैं तेल सस्ता दीजिएगा, रसिया हमको इतना में दे रहा, आप दीजिएगा, है ब्योंत, है ब्योंत, इट मीन्स है क्षमता, दीजिए हमको इतना में सस्ता में। तब ट्रम्प बोले ना ना रे भाई, ये रसिया गड़बड़ा रहा है, 10% ऑयल को होल्डिंग करता है। मेन देश कौन है, चाइना और भारत। पूरा दुनिया एक तरफ, चाइना भारत का एक तरफ हो जाएगा, जनसंख्या काम खत्म। तो भाई कंजम्पशन में तो दोनों देश ही है, दोनों देश रसिया से ज़्यादा करता है तेल का, है ना। तब ट्रम्प साहब बोले कि भैया रसिया को पुटियाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, रसिया को नहीं पता है कि ट्रम्प साहब उसको पुटिया रहे हैं। पुतिन है वो, ठीक है, वो खाड़ खाया हुआ है, वो आज का नहीं है, वो पुराना
आप सोचिएगा कि आज के हैं, तो आज के नहीं है, वो भी पुराना चावल है ना, अंदर में पूरा भाड़ा पड़े हैं अमेरिका से। तो ठीक है, पुतिन साहब भी बोल रहे कि चलो ठीक है, हमारी शर्तें जो हैं उसको मान लो। अब यहाँ यूक्रेन की बात हो रही है, जेलेंस्की की बात नहीं हो रही है। वो है कौन? तो अभी वर्तमान में वहाँ का जो भी है प्रेसिडेंट है, चाहे जो भी है, तो चुनाव ही नहीं हुआ तो है कौन? तो ये जो सिचुएशन पैदा कर दिया ना ट्रम्प ने कि भैया पहले चुनाव करवा फिर चुन के आओ, और उसको आने नहीं देंगे, उसको हटा देंगे, बोलेंगे आप अपना ईगो के चक्कर में लड़ाई कर रहे हो। अरे भाई, उसका भी अपना एक वो होगा, मोटिव होगा, वो भी अपना देश के लिए मर मिट रहा है ना, जनता उसका साथ दे रही है जो भी है, तो वो उसको भी हम गलत नहीं कहेंगे। हम लोग ना रसिया को गलत कहेंगे और ना यूक्रेन को कहेंगे, दोनों अपना अपना जगह सही है भाई, अपना अपना जमीन अपना अपना माटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, तो ठीक है भाई, इसी क्या गलती है, दोनों अपना अपना जगह सही है। अब इसके बीच में ट्रम्प साहब का एंट्री होगा, वो चाहे वो मुद्दा को बिना जेलेंस्की को कर देंगे, बोलेंगे ए रसिया, जहां तक तुम जीता तुम हारा, बाकी ये वाला हिस्सा मेरा, और इतनी मनी जो बचा हुआ उसमें यूक्रेन का एक नया राष्ट्रपति बना देंगे, बोलेंगे लो करते रहो, झुंझुना पकड़ो खेलते रहो। तो अमेरिका का तो क्लियर है ये चीज़, तो वो चीज़ है। इजराइल भी बोल रहा है कि ईरान को हम भी छोड़ेंगे नहीं, फिर टेकेंगे। बढ़िया है, करो, अमेरिका हथियार देने के लिए है ही है। तो पूरा थोड़ा सा ग्लोबल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। बाकी अभी का रात भर होने दीजिए माथा पीछी, सुबह में न्यूज वाला जो वीडियो आएगा ना, उसमें जितना न्यूज है देख लेंगे, बिना टेंशन का देखेंगे। अरे हम लोग टेंशन लेंगे तो महाराज कितना दिन रह पाइएगा मार्केट में, आप ही बताइए कितना दिन रह पाइएगा। इसीलिए मार्केट में टेंशन नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। मार्केट में जो रहता है, पुराना आदमी को देखिएगा ना मार्केट का, तनिक को टेंशन नहीं लेगा। अच्छा गिर गया तो ठीक है, गिर गया, उठ गया चलो उठ गया, तो बिल्कुल निश्चित रहिए, आराम से रहिए। तो यूएस इसी कारण से माइनस में, खासकर फेड के जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा असर कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इधर देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी पहले देख लेते हैं, बाद में एनालिसिस आगे किया जाएगा। तो जैसे गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, तो गिफ्ट निफ्टी भी भाई 100 पॉइंट डाउन है, 500 पॉइंट डाउन है, तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है, तो क्या हो गया। गोल्ड को देखते हैं, तो गोल्ड 2960 पे है। जब हम देखते हैं तो 2960 पे दिखता है, तो नहीं ऊपर नीचे नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, एक बार रिफ्रेश करेंगे अभी हम। ओहो, ये तो रिफ्रेश हो रखा है। तो 2960 पे आपको गोल्ड में यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। चलिए, ऊपर से नीचे आया है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सिल्वर भी यहाँ आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो सिल्वर में थोड़ी सी तेजी मजबूती की तरफ है, तो अच्छी बात है। ऐसे भी आज हम लोग का गोल्ड सिल्वर हल्का सा माइनस था, उसके उपरांत भी हम लोग का इक्विटी मार्केट निफ्टी नहीं चला, बाकी जो चला उसमें अपना पोर्टफोलियो पॉजिटिव ही रहा, ठीक है। आइए सबसे पहले तो हम डाटा तो देखे ही नहीं कि एफआईएस का क्या पोजीशन है। आज फूफा जी, अब तो न्यूज़ चैनल भी फूफा जी बोलने लगे, अच्छा है, कोई गलत थोड़ी है, वर्ड कोई ख़राब नहीं है, बहुत प्यार का वर्ड है फूफा जी। तो फूफा जी ने आज क्या किया है, ना मानेंगे, अरे नहीं माने, 3311 बेच दिए फूफा जी। तो यहाँ पर ही एफआईएस ने 3907 का खरीदारी भी किया है, ठीक है। तो 3311 बेचे हैं, तो 3907 का खरीदारी भी किया, अच्छा है। 600 पॉइंट फालतू ही खरीदा है ना, तो बढ़िया बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि एफआईएस डीआईएस क्या किया नहीं किया। अच्छा देखिए, हम लोग कोई भी एनालिसिस जो करते हैं वो आने वाला समय पे करते हैं, बीता वाला समय पे नहीं। 3:30 बजे के बाद सब बम बम है, 3:30 और 9:15 के पहले का करते हैं, 9:15 के बाद तो थोड़ा बहुत बताते हैं, पहले का और एनालिसिस करने से ही बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में बेचा है, बाकी ठीक है, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है, तो कुल मिला के ओके ओके है ना, थोड़ा बेचा तो है, तो कोई नहीं। तो यहाँ पर ही अभी हम देखते हैं कि इंडेक्स में क्या बेचा है। तो इंडेक्स में एफआईएस ने आज 0.63% बेचा है, डीआईएस ने आज 1.33% खरीदा है, पब्लिक ने आज 0.31% खरीदा है, और प्रो ने आज 0.76% बेचा है, ठीक है, खराब नहीं है। डीआईएस की खरीदारी मजबूती की तरफ एहसास दिला रहा है। देखिए, वर्ल्ड निगेटिव होगा, हम बढ़ेंगे नहीं, लेकिन अब हम गिरेंगे नहीं, इसका भी कॉन्फिडेंस आ गया है। सब तो अपना हाई पे है, हम लोग करेक्शन दे दिए हैं, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड मार्केट हाई है, हम करेक्शन दे दिए हैं, तो चिंता मत करिए। अगर वर्ल्ड मार्केट नीचे आता है तो हम ज़्यादा गिरेंगे नहीं, इस चीज़ का भरोसा हमारा शेयर मार्केट में है, और हम ज़्यादा विशेष गिरेंगे नहीं। ये चीज़ आप आज भी देखें, आज भी देखिए सब घटा है, हम लोग 19 पॉइंट घटे हुए, बताइए तो इससे क्या होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार थोड़ा सा ब्रेंट को देख लेते हैं, यूएस डॉलर देख लेते हैं। तो ब्रेंट अभी थोड़ी सी मजबूती लिया है,
और 77 के पास पहुंचा है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.55 है था, ओहो वहां से नीचे गिरा है 4.50। चलो जी, इसको भी तीतर बना रखे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। चलिए यो चलने दीजिए। अब आइए थोड़ा सा एडीआर को देख लेते हैं। तो एडीआर को जैसे देख रहे हैं तो उसमें इंफोसिस तो ठीक है, हाँ इंफोसिस तो ठीक है, विप्रो भी ठीक है, आईसीआईसी 1.5% और एचडीएफसी 2.31%। क्या हो गया है भाई? और डॉक्टर रेड्डी भी ठीक ठाक है, बाकी तो सब ठीक है। ये इतना ज़्यादा एचडीएफसी का है मतलब बिकवाली हो रहा है। चलिए इस पर भी देखेंगे, कल सुबह तक कोई ना कोई न्यूज़ तो आ ही जाएगा, तो हम उस पर एनालिसिस कर लिया जाएगा। देखिए कोई भी न्यूज बाद में आता है, पहले हरकत हो जाता है, बाद में कोई भी न्यूज आता है। तो कल के लिए आज हम कुछ बोलना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी जाने दीजिए क्या होता नहीं होता है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 106.50 पे है, तो ठीक है। इस बीच में रुपया जो है आज थोड़ा मजबूत तो हुआ था, 86.55 हुआ है, अब थोड़ा और अच्छा मजबूत हुआ है, तो ये बढ़िया चीज़ है। एफडीआई के माध्यम से लग रहा है पैसा प्रवेश कर रहा है, एफआईएस के माध्यम से नहीं, एफडीआई के माध्यम से। तो मजबूत मजबूत जगह पैसा लग रहा है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। प्रमोटर भी कहीं कहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, जिसका हमने सॉरी टेलीग्राम में आपको दिया था। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।